नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। बीएससी सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। तो आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो पहला पेपर है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर स्टैटिकल मैकेनिक्स और स्टैटिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी फर्स्ट जो 2 यूनिट हैं स्टैटिकल फिजिक्स की, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। और मेरा इतना विश्वास है कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा जो आप अलग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उन पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। और यहाँ से ये 2 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। लगभग आपको मैं 5-6% यहाँ पे बताऊँगा और 2 यूनिट यानी कि आपके 18 नंबर का काम जो है वो यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 1 है और 2 साथ में ही है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड, बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएससी सेकेंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना। आपके पास नोट्स होंगे, बुक्स होंगी। सेक्शन ए के अंदर अविभेद्यता जो है उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। पूर्व प्रायिकता या इसे समान पूर्व प्रायिकता भी कहते हैं। बीटा प्राचल की डेफिनेशन क्या होता है, इसका अर्थ और इसका मात्रक भी आपको याद रखना है। पार्टीशन फंक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहवितरण फलन, और ये 3 नंबर के अंदर भी आ सकता है। इसके अलावा बोसोन और फर्मियोन जो पार्टिकल होते हैं, जो बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको इस टाइप से प्रश्न दिया जा सकता है सेक्शन ए में कि आपको कुछ पार्टिकल दे दें और उनकी आपको पहचान करनी हो कि इनमें कौन सा बोसोन है, कौन सा फर्मियोन है। तो कुछ पार्टिकल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे अल्फा कण हो गया 2 हीलियम 4, आपको पहचान करनी है कि ये आपका फर्मियोन की श्रेणी में आता है कि बोसोन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हीलियम 3H2 अणु है, E पॉजिटिव है, Li6 पॉजिटिव है, Li7 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, प्रोटॉन है। ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है कि ये बोसोन की श्रेणी में आते हैं या फर्मियोन की श्रेणी में आते हैं। और फिर एक आता है अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी क्या होती है। तो यहाँ पर फर्मियोन और बोसोन की श्रेणी जो है वो इस प्रकार से बताई जाएगी कि जैसे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखी जाती है, उसके आधार पर सम विषम के आधार पर ये बोसोन और फर्मियोन की जो पहचान है वो की जाती है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इनको बता दूंगा। फिर हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन ए में आपको लगभग इतने ही टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी में थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में संबंध, यानी ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में क्या संबंध होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है 3 नंबर में आने के लिए। इसके अलावा बैरोमेट्रिक इक्वेशन यानी वायुदाब समीकरण भी इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा का समविभाजन नियम भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसमें ये स्टार्टिंग के जो 2 हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन और ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में संबंध जो है, ये सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बी में भी आ सकते हैं, सी में भी दे सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये किसी सेक्शन में पूछें आपको तो इनको करना है। फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है फर्मी डिराक मैक्सवेल वोल्टेजमान। FD का मतलब है फर्मी डिराक, MB का मतलब मैक्सवेल वोल्टेजमान और BE का मतलब बोस आइंस्टीन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और जब आपको डिफरेंस याद करेंगे आप तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी के अंदर जैसे फर्मी डिराक, इनके अंदर ही फर्मी ऊर्जा वगैरह आती हैं, फर्मी लेवल्स आते हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगी। तो वो भी शॉर्ट आपके क्वेश्चन हैं। और एक और है 3 नंबर के अंदर कि मैक्सवेल वोल्टेजमान के आधार पर आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण की जो व्याख्या करनी है वो मैक्सवेल वोल्टेजमान के आधार पर किस प्रकार से की जाती है। और सेक्शन सी में वोल्टेजमान एंट्रोपी संबंध है और एक इमेज सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, सरल आवर्ती दोलित्र है। ये 2 टॉपिक जो हैं आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सेक्शन बी और सी में से कहीं भी आ सकते हैं, उसकी कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि सेक्शन सी में ही आएगा, बी में ही आएगा। लेकिन बस इतना है कि आप इनको याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और जो इस यूनिट के अंदर इन 2 यूनिट में जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो वैसे यहाँ से बन जाते हैं, फिर भी
जब आप ये अंतर इनका पढ़ेंगे, फर्मी डिराक, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और बोस-आइंस्टीन, तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स के कारण वितरण फलन ज्ञात करना और बोस-आइंस्टीन के कारण वितरण फलन ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आ सकता है। दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। एक में प्लस का अंतर आता है, एक में माइनस का अंतर है, यानी +1 -1 इतना डिफरेंस इनमें होता है। एक टॉपिक आप तैयार कर लेंगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके लगभग जो 2 यूनिट है वो कवर हो जाती हैं इतने क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लगभग हर विद्यार्थी तक वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।